हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। ये जीन पियाजे की थ्योरी का पार्ट 1 है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का जन्म सन 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह एक जीव शास्त्री थे, किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अधिक काम किया। यह एक निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने इसका प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। जीन पियाजे द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें: नंबर 1 द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, नंबर 2 द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 3 द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, नंबर 4 साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और ये चार बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। फिर पियाजे ने दिया था सूचना प्रक्रमण प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें पियाजे ने कहा था कि हमारा मस्तिष्क एक प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जो कंप्यूटर की तरह सूचनाओं को प्राप्त करती है और उस पर प्रोसेसिंग करके उत्पाद देती है। मतलब जो हमारा माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। फिर पियाजे ने अतिवादी निर्माणवाद रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत दिया। पियाजे के मॉडल को अतिवादी निर्माणवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल मस्तिष्क के सूचना प्रक्रमण पर आधारित है, लेकिन यह सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका को सम्मिलित नहीं करता है। आपने यह देखा होगा कि जो सभी सिद्धांत है वो यहाँ से शुरू होते हैं कि सूचना कहाँ से प्राप्त होगी, जबकि पियाजे का सिद्धांत यहाँ से शुरू नहीं होता है कि सूचना कहाँ से प्राप्त होगी, बल्कि सूचना प्राप्त होने के बाद मस्तिष्क में क्या होगा, इस बात पर उन्होंने अपने सिद्धांत में खोज की है। फिर संज्ञानात्मक विकास। अब हम जानेंगे संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें 3 शब्दों को समझना होगा। जो 3 शब्द इस प्रकार है: मानसिक क्षमता को समझना होगा, संज्ञानात्मक क्षमता और बौद्धिक क्षमता। मानसिक क्षमता 2 तरीकों से कार्य करती है: ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक कार्य वे होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना। मतलब चलना, अगर हमारा मन किया तो हम चलेंगे, हमारा मन किया तो हम दौड़ेंगे। अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जो हृदय अपनी मर्जी से करता है, जैसे दिल का धड़कना, पाचन आदि। ये हो जाएगा हमारा। फिर हम बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षमता की। संज्ञानात्मक क्षमता मस्तिष्क की ऐच्छिक कार्य क्षमता, मतलब जो मस्तिष्क जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उस कार्य क्षमता को हम संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं। बौद्धिक क्षमता मानसिक क्षमता या संज्ञानात्मक क्षमता से प्राप्त कार्यात्मक शक्ति और गति। मतलब कि हम संज्ञानात्मक क्षमता का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को कितने अच्छे से और कितनी गति से कर पाते हैं, यही हमारी बौद्धिक क्षमता है और यह क्षमता को हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड